अस्सलातुवस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अक़वाम के यहाँ कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनकी वजह से उन अक़वाम की राह जो है वो मुतय्यन होती है। कोई न कोई ऐसी शख्सियत अक़वाम के यहाँ पैदा होती है कि जो उनके आने वाले वक्त की समत को मुतय्यन करती है। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों के लिए हमारे यहाँ ऐसी कई शख्सियात हैं जिनका नुमायाँ किरदार है, जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन नाचीज़ की नज़र में जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो शख्सियत हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इकबाल की जो शख्सियत है उसके बहुत सारे पहलू हैं। बचपन से हम इकबाल की शख्सियत के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इकबाल जो है उसके साथ जो हमारा बहैसियत कौम सलूक है वो बहुत नारवा है और हम इकबाल को गायबाना ही जानते हैं। उसका तारुफ हमें बहुत कम है। सुनी सुनाई बातें हैं या शायरी जो फेसबुक के ऊपर जो है अल्लामा की तस्वीर के साथ हम तक पहुंच जाती है, उसको हम जो है वो इकबाल समझते हैं और इकबाल शनासी जो है हमारी उसी तक जो है वो महदूद है। बहुत सारे लोग हैं जो इकबाल कोट करते हैं, लेकिन उसकी कोटेशन से अफसोस होता है कि ये इकबाल ने कब कहा और ये जुल्म इकबाल से कब हो गया। तो खैर, अर्ज़ करने का जो मकसद है वो ये है कि जब कौमें इस तरह की शख्सियात को कि जो एक एहसास शख्सियत होती है, जो ज़माने का रुख बदल के रख देने वाली शख्सियात होती हैं, इस तरह की शख्सियात के साथ जब कौमें इस तरह का सलूक करना शुरू कर देती हैं कि उनको फरामोश करती जाती हैं, तो फिर उनका हाल बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारी कौम का हाल है। हम अगर देखें तो हमारे माशरे का जो हाल है उसके अंदर जो बेरारबी और जिस तरह के मामलात चल रहे हैं उसको देखिए। हमारा फाइनेंशियल जो मामला है, जो हम ज़वाल पज़ीर हैं, जो अक़वाम के अंदर हम आलमी अक़वाम के अंदर जो हम ज़वाल पज़ीर हैं, और हमारी जो कदर व मंज़लत है उसका अंदाज़ा जब हम लगाएं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा होता है कि इसकी वजह ये है कि हमने जो लोग हमारे यहाँ रिसेंट पास्ट में पैदा हुए, जिन्होंने हमें जगाने की और हम पर काम करने की, मेहनत करने की कोशिश की, हमने उनको सीरियसली नहीं लिया, उनके काम को सीरियसली नहीं लिया, और जिसकी वजह से फिर हमें जो है वो मसला दरपेश है। इसीलिए इकबाल को हमें चाहिए कि हम यंग जनरेशन जो हमारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है उस तक हम इकबाल को पहुँचाएँ, और इकबाल को जो इकबाल है उसी कैलिबर के ऊपर हम उस तक पहुँचाएँ। सिर्फ चंद नज़मों तक उसको महदूद नहीं रखना चाहिए। इकबाल की जो शख्सियत है वो बहुत वर्सटाइल और डायनामिक शख्सियत है, और उसको उसी तरह से हमारी यंग जनरेशन तक पहुंचना चाहिए, और उसको पहुंचाना जो है वो हमारा जो इकबाल शनास हैं उनका काम है कि इकबाल को हम जो है वो आगे पहुंचाएं। इकबाल जो है वो सिर्फ़ एक शायर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी जो है वो शख्सियत का नाम है। इसलिए हमें ये चाहिए बहैसियत कौम के हम जो है उसको समझें और उसके पैगाम को लें। इस गुफ्तगू को सम अप करते हुए मैं हज़रत इकबाल का एक शेर जो है वो अर्ज़ करता हूँ। और इकबाल ने कहा कि ही नुक्ता चुनाइंदा इसरार निहास्त
ملک از تن خاکی و دین روح روان است، کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ملک ہوتا ہے، جو سلطنت ہوتی ہے، وہ ایک مردہ جسم کی مانند ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ دین ہوتا ہے۔ تن زندہ و جان زندہ ضربتے تن و جان است۔ تن اس وقت زندہ ہوتا ہے جب اس کے اندر جان ہوتی ہے، اور پھر اسی جان کی وجہ سے تن اور روح کے اندر ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ تو اقبال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس ملک خدا داد کو، اس ملک کو، ایک سرزمین کو، اگر ہم اس میں جان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی وہ پاکستان بنائیں، تو اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس کو اپنی ذات پر بھی اور اپنے ملک کے اوپر بھی جو ہے اس کو لاگو کرنا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔